उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के 48 घंटे के भीतर ही एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के एक्शन के बाद शिक्षा माफियाओं में हड़कंप की स्थिति है। माना जा रहा है कि इस मामले में उत्तराखंड से यूपी तक अभी कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती को लेकर सवाल तब से उठने लगे थे जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों ने यूके एसएसएससी से इस मामले में गड़बड़ी की बात कहकर जांच की मांग की थी। लेकिन हैरानी की बात की यूके एसएससी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद बेरोजगार संघ के पदाधिकारी सीधे पुष्कर सिंह धामी से मिले और मामले में गड़बड़ी की संभावनाएं जताते हुए जांच की मांग दोहराई। सीएम ने स्थिति को समझते हुए सीधे डीजीपी अशोक कुमार को परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद इस मामले में एक्शन तय माना जा रहा था। सीएम का आदेश मिलते ही पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उत्तराखंड पुलिस की एसटीएफ को ट्रांसफर की गई। अच्छी बात रही कि एसटीएफ ने बहुत ही तेजी दिखाते हुए आयोग के कंप्यूटर और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक समेत 6 को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब इस मामले के तार लखनऊ से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि स्पेशल टास्क फोर्स ने इस प्रकरण में आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी अभिषेक वर्मा को भी लखनऊ से गिरफ्तार किया है। अब सीएम के एक्शन से पूरे प्रदेश में छापेमारी तेजी से की जा रही है। आपको बता दें कि राज्य के 13 विभागों में खाली 854 पदों पर भर्ती के लिए यूके एसएसएससी की 4-5 दिसंबर 2021 को स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई थी। बताया जाता है कि परीक्षा से एक दिन पहले गृह ने 100 में से 80 सवालों को पैसे देने वाले अभ्यर्थियों को दे दिया था। और इतना ही नहीं है, एसटीएफ की पूछताछ में सामने आया कि उन्हें रामनगर स्थित एक रिसोर्ट में परीक्षा देने की तैयारी भी कराई गई थी। इसके लिए गृह ने 60 लाख रुपए लेकर प्रश्न पत्र को लीक किया था। सीएम के आदेश के बाद जैसे ही मामले का खुलासा हुआ और गृह के 6 सदस्यों की गिरफ्तारियां हुई, पक्ष तो क्या विपक्ष भी इसकी सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी ने कहा कि मामले में सीएम की सख्ती से निश्चित कार्रवाई तेज हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि इसमें कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में किसी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले से जुड़ा कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा। आयोग भर्ती घोटाले का जो मैंने मामला सदन में उठाया था, आज उस पर कार्रवाई हुई है। 6 लोग दोषी हुए हैं। मैं सरकार की इस पहल को ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है, और लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि भर्ती घोटाले का खुलासा पूरा होना चाहिए। उसमें जो अधिकारी, कर्मचारी और जो एजेंसी है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिससे कि ये संदेश जा सके कि उत्तराखंड में जो भी भर्तियों में घोटाले करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और अन्य आयोगों में अभी कुछ एक आयोग और भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी है, और इस पर हमने तत्काल इसका संज्ञान लिया। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिन लोगों ने एक रैकेट बनाकर इस प्रकार के काम किए जा रहे थे, बड़ा भारी रैकेट चलाया जा रहा था, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है। सीएम के एक्शन के बाद जिस तरह से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाले मामले में एसटीएफ गिरफ्तारियां कर रहा है, उससे ये बात तो साफ हो गई है कि कई बड़े रैकेट का खुलासा बहुत जल्द होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इन गिरोह के तार आखिर कहां तक जुड़े मिलते हैं। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।